शादी का माहौल चारों तरफ खुशी ही खुशी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिस घर से बेटी की डोली उठने वाली थी उसी घर से अर्थी उठती है। कैसे एक घर में खुशी की शहनाइयों की जगह मातम छा गया। ये खबर राजस्थान के एक छोटे से गांव की है जहां एक दामाद की नाराजगी ने एक घर की सारी खुशियां उजाड़ दी। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। मेरा नाम है आशीष मिश्रा और आप देख रहे हैं अमर उजाला। राजस्थान के भरतपुर के सिंघावली गांव से एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। शुक्रवार को एक शादी समारोह के दौरान खुशियों का माहौल अचानक मातम में बदल गया जब एक पति ने अपनी ही पत्नी को गोली मार दी और फिर खुद को भी गोली मार कर अपनी जान दे दी। जानकारी के मुताबिक राधिका 30 अप्रैल को अपने मायके एक पारिवारिक शादी में शामिल होने के लिए गई थी। उसका पति राघवेंद्र, जो उत्तर प्रदेश के खेरागढ़ का रहने वाला था, इस बात से नाराज था कि वो बिना उससे पूछे अपने मायके चली गई। शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे राघवेंद्र बाइक से ससुराल पहुंचा। घर में शादी की रस्में चल रही थी। इसी दौरान वो सीधे अंदर चला गया और राधिका को एक कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर लिया। कमरे के अंदर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद राघवेंद्र ने देसी कट्टे से पहले राधिका की छाती में गोली मार दी और फिर खुद को भी गोली मार ली। जरा सुनिए इस पूरी घटना पर लोगों का क्या कहना है। तो पीछे से जे नौकर करके आ गए जिन नौकर जी माथे को चली गई काम को बने को फिर आना है फोन करके कहिए कि क्यों चली तो बिना पूछे कि बोली कि तुम्हारी तो मुझे कहती थी तो मैं आई गई फिर मुझे बोली है वे ये अब जाए तुम्हें राख लो मैं ना राख लो यार और तुम्हें करनी मैं नौकर लाना ऐसा कि तुम कह रहे हैं आइए तुम ले लीजिए चले जाइए। इतनी बात पे गोली मार दी। आज आए के आज हम एक बिटिया के भाई लगन हो गया वाला और देरी सी है और आए गया मन्ना पता करो हम तो करे आज एक बार कमरा गांव बिटिया लेके देख के और जान का के फिर बच्चा उठ के फिर अपने देखिए अपने ऐसी बोली देखिए ना गड्ढे पर तो पार निकल। ये कहाँ की घटना है? ये कौन से काम की है? आप कौन लगती है लड़की? मेरी भतीजी है राघवेंद्र ठाकुर निवासी बरुवर आगरा यूपी, जिनकी ससुराल सिंघावली गांव में है। उनकी पत्नी राधिका यहाँ पे आई हुई थी किसी चाचा की लड़की की शादी में। तो ये राघवेंद्र भी आज दिन में आया और अपनी पत्नी को एक कमरे में बंद कर लिया। तो कमरे में बंद कर लिया तो बाहर एक बार पटाखा चलने जैसी आवाज आई तो लोगों ने देखा गेट बंद था। तो लोगों ने गेट तोड़ा तो अंदर देखा कि राघवेंद्र ने अपनी पत्नी को गोली मार दी और फिर स्वयं को भी गोली मार दी, ऐसा ग्रामीणों ने बताया। उसके बाद राघवेंद्र ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और राधिका की सांसें चल रही थी जिसको इलाज के लिए रेफर कर दिया। गोली चलने की आवाज सुनते ही परिजन मौके पर पहुंचे और दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे, लेकिन तब तक राघवेंद्र की मौत हो चुकी थी। गंभीर रूप से घायल राधिका को तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी हालत बेहद नाजुक थी। बताया जा रहा है कि दोनों की शादी करीब 4-5 साल पहले हुई थी और उनका एक छोटा सा बच्चा भी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और शुरुआती वजह एक पारिवारिक विवाद सामने आ रहा है। आज इतना मिली थी कि कोई सिंघावली गांव है, वहाँ कोई शादी समारोह चल रहा था। तो दौरान कोई बच्ची अपने पियर आई हुई थी, तो वहाँ उसके पियर में उसके पति ने आके कुछ ऐसे घटना कारित की है। तो उस पर जांच की जा रही है। इसमें जो दोनों पति पत्नी है जो घायल है, तो इस बारे में किस कारण से घटना घटी, कैसे घटी, उसकी जांच की जाए। जो पत्नी है राधिका, उसको हॉस्पिटल भरतपुर रेफर किया है और पति दृष्टया था ये जानकारी में है कि उसकी मृत्यु, जो पति है उसकी मृत्यु हो चुकी है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।